अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप लोग ड्रामा सीरियल मोहरा का सीज़न 2 चाहते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें कि हमें सीज़न 2 चाहिए मोहरा ड्रामे का, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स करोगे तो तभी जाके आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए इंतज़ार किस बात का, अभी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे कमेंट करें कि हमें मोहरा ड्रामे का पार्ट 2 चाहिए या फिर इसका सीज़न 2 चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से खुदा और मोहब्बत भी एक ड्रामा था जियो का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, वो जब एंड हो गया तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स की थी कि इसके सीज़न 2 बनाया जाए। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जब कमेंट्स वगैरह आ गए थे तो जियो टीवी ने उसका सीज़न 2 बनाया था। जब उसका सीज़न 2 ख़त्म हो गया तो फिर से लोगों ने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाया और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक पे पोस्ट किए, सोशल मीडिया पे किए थे। तो फिर जा कर के उसका सीज़न 3 भी बनाया गया था। अब उसका सीज़न 3 भी ख़त्म हो गया है तो लोगों ने फिर से डिमांड करना शुरू कर दिया है। तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाई। अब बहुत जल्द सीज़न 4 भी देखने को मिलने वाला है। दूसरा ड्रामा था तेरे बिन, वो भी 2024 का बहुत ही पॉपुलर और हिट ड्रामा था। तो जब वो भी एंड हो गया था तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स करना शुरू कर दिया था कि इस ड्रामे का सीज़न 2 आना चाहिए और बनाना चाहिए। तो इसी तरह से जब जियो टीवी ने देखा कि पब्लिक आवाम ये देखना चाहती है इसका सीज़न 2, इसीलिए इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, तो उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि हम इस ड्रामे का सीज़न 2 बहुत जल्द बनाएंगे। क्योंकि अब उस ड्रामे के सीज़न 2 पर काम जारी है तो बहुत जल्द आप लोगों को तेरे बिन का सीज़न 2 भी देखने को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह मोहरा ड्रामा भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और बहुत ही ज़्यादा हिट था। तो इस वजह से जब ये ड्रामा एंड हो गया तो लोगों की डिमांड्स भी अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग रहे हैं कि इस ड्रामे का सीज़न 2 बनाया जाए। तो इसके लिए एक ही सूरत हो सकता है कि इस ड्रामे का सीज़न 2 आ जाए, और वो ये कि आप लोगों ने आवाज़ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब करने हैं। तो तब जी जाके आप लोगों को इस ड्रामा का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मोहरा ड्रामा की टीम यही देखेगी कि क्या वाकई पब्लिक इसका सीज़न 2 चाहती है या फिर नहीं चाहते। तो इस तरह से जब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स आएंगे तो वो ज़रूर सोचेंगे कि इसका सीज़न 2 बनाया जाए। तो अगर आप यही चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लाजमी बताएं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में कि इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं। दोस्तों जैसे कि आप साहब ने देखा, अलीज़े ने बड़े ही बड़े पंख का मज़ाहिरा करते हुए यहाँ पर सिकंदर को जेल से रिहाई दिलवा देती हैं। क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने जो कुछ उसकी बहन अनुषा के साथ किया था वो तो माफ़ी का काबिल ही नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जेल पहुँचवा करके यहाँ पर सिकंदर को एहसास हो गया कि उसने अनुषा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। वो अपने भाई के सामने इस चीज़ का इकरार भी कर देता है कि मैंने ज़िद में आके, यानी उससे बदला लेने के लिए मैंने उनके साथ शादी की और उसको धोखा देने के लिए, लेकिन फिर बाद में मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन पता नहीं मेरा गरूर, मेरा तकब्बुर ने मुझे साथ नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने उसे धुतकारा और उसे तलाक दे करके अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। वो आकर के मेरे सामने चीखती रही, चिल्लाती रही कि सिकंदर मैं तुम्हारी बच्चे की मां बनने वाली हूँ, लेकिन मैंने उसकी एक भी न सुनी। मैं यही समझा कि ये झूठ बोल रही है सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ट्रैप करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी उसकी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन फिर उसके बाद आगे क्या हो गया उनके साथ मुझे नहीं पता, और अब मुझे पता चल रहा है कि वो बेचारी तो ज़मीन के अंदर ही दफन हो चुकी है। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है कि मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने अनुषा आती है, मैं आंखें खोलता हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोता है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद उसकी दाढ़ी भी बढ़ जाती है और अलीज़े उसकी ज़मानत भी करवा देती है। सिकंदर जब वहाँ से निकल आता है तो सोचता है कि आखिर किसने मेरी ज़मानत करवाई, तो अलीज़े उनके सामने आ जाती है और उसे बताती है कि ये ज़मानत मैंने करवाई है, क्योंकि तुमने मेरी बहन के साथ तो बुरा किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सारी ज़िंदगी इसी जेल में रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम जेल के बाहर आकर के लम्हा बलम्हा मरते जाओ।
अब यहाँ पर सिकंदर अपने घर जाने के बजाय वो सीधा अनुषे के पास पहुंच जाता है, यानी उस कब्रिस्तान में पहुंच जाता है जहां पर अनुषे दफन है। वहां उसके कब्र पर चला जाता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है कि अनुषे मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम वाकई जो कहती थी आज मेरे साथ वही हो रहा है, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुम पल पल मरोगे सिकंदर, आज देखो मैं पल पल मर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है और फिर वो उसकी कब्र पर लेट जाता है। तो यहाँ पर उसके साथ उसका आदमी भी होता है, तो वो भी परेशान हो जाता है कि आखिर सिकंदर को क्या हो गया है। तो वो हमज़ा को कॉल करता है, हमज़ा आता है और यहाँ पर सिकंदर को उठाता है और उसे डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। डॉक्टर चेकअप करते हैं तो बताते हैं इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से इसकी दिमागी हालत ख़राब है। तो इस वजह से हमज़ा फैसला करता है कि वो अपनी माँ और सिकंदर को बाहर के मुल्क भेजेगा। तो इसीलिए उन्होंने वीज़े, पासपोर्ट सब कुछ का एहतमाम किया और फिर यहाँ पर टिकट्स उनके हवाले करवा कर के सिकंदर और अपनी माँ को इस मुल्क पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। तो ये दोनों बाहर चले जाते हैं और हमज़ा अपनी बीवी हवलीजे को ढूंढने निकल जाती है और फिर वक्त गुजरता है कि आखिरकार उसे अपनी बीवी मिल जाती है। तब उसके हाथ 2 ट्विंस बच्चे भी हो चुके होते हैं, अच्छे खासे बड़े होते हैं। तो ये दोनों मिल के एक दूसरे को माफ़ी तलाफी कर देते हैं और फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक साथ एंजॉय करने में मशगूल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप लोग ड्रामा सीरियल मोहरा का सीज़न 2 चाहते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें कि हमें सीज़न 2 चाहिए मोहरा ड्रामे का, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स करोगे तो तभी जाके आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए इंतज़ार किस बात का, अभी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे कमेंट करें कि हमें मोहरा ड्रामे का पार्ट 2 चाहिए या फिर इसका सीज़न 2 चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से खुदा और मोहब्बत भी एक ड्रामा था जियो का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, वो जब एंड हो गया तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स की थी कि इसके सीज़न 2 बनाया जाए। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जब कमेंट्स वगैरह आ गए थे तो जियो टीवी ने उसका सीज़न 2 बनाया था। जब उसका सीज़न 2 ख़त्म हो गया तो फिर से लोगों ने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाया और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक पे पोस्ट किए, सोशल मीडिया पे किए थे। तो फिर जा कर के उसका सीज़न 3 भी बनाया गया था। अब उसका सीज़न 3 भी ख़त्म हो गया है तो लोगों ने फिर से डिमांड करना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाई। अब बहुत जल्द सीज़न 4 भी देखने को मिलने वाला है। दूसरा ड्रामा था तेरे बिन, वो भी 2024 का बहुत ही पॉपुलर और हिट ड्रामा था। तो जब वो भी एंड हो गया था तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स करना शुरू कर दिया था कि इस ड्रामे का सीज़न 2 आना चाहिए और बनाना चाहिए। तो इसी तरह से जब जियो टीवी ने देखा कि पब्लिक आवाम ये देखना चाहती है इसका सीज़न 2, इसीलिए इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, तो उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि हम इस ड्रामे का सीज़न 2 बहुत जल्द बनाएंगे। क्योंकि अब उस ड्रामे के सीज़न 2 पर काम जारी है तो बहुत जल्द आप लोगों को तेरे बिन का सीज़न 2 भी देखने को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह मोहरा ड्रामा भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और बहुत ही ज़्यादा हिट था। तो इस वजह से जब ये ड्रामा एंड हो गया तो लोगों की डिमांड्स भी अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग रहे हैं कि इस ड्रामे का सीज़न 2 बनाया जाए। तो इसके लिए एक ही सूरत हो सकता है कि इस ड्रामे का सीज़न 2 आ जाए, और वो ये कि आप लोगों ने आवाज़ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब करने हैं। तो तब जी जाके आप लोगों को इस ड्रामा का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मोहरा ड्रामा की टीम यही देखेगी कि क्या वाकई पब्लिक इसका सीज़न 2 चाहती है या फिर नहीं चाहते। तो इस तरह से जब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स आएंगे तो वो ज़रूर सोचेंगे कि इसका सीज़न 2 बनाया जाए। तो अगर आप यही चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लाजमी बताएं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में कि इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं। दोस्तों जैसे कि आप साहब ने देखा, अलीज़े ने बड़े ही बड़ेपन का मज़ाहिरा करते हुए यहाँ पर सिकंदर को जेल से रिहाई दिलवा देती हैं। क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने जो कुछ उसकी बहन अनुषे के साथ किया था वो तो माफ़ी का काबिल ही नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जेल पहुँचवा करके यहाँ पर सिकंदर को एहसास हो गया
कि उसने अनुषा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। वो अपने भाई के सामने इस चीज़ का इकरार भी कर देता है कि मैंने ज़िद में आके यानी उससे बदला लेने के लिए मैंने उनके साथ शादी की और उसको धोखा देने के लिए, लेकिन फिर बाद में मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन पता नहीं मेरा गरूर मेरा तकब्बुर ने मुझे साथ नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने उसे धुतकारा और उसे तलाक दे करके अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। वो आकर के मेरे सामने चीखती रही, चिल्लाती रही कि सिकंदर मैं तुम्हारी बच्चे की मां बनने वाली हूँ, लेकिन मैंने उसकी एक भी ना सुनी। मैं यही समझा कि ये झूठ बोल रही है सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रैप करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी उसकी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन फिर उसके बाद आगे क्या हो गया उनके साथ मुझे नहीं पता, और अब मुझे पता चल रहा है कि वो बेचारी तो ज़मीन के अंदर ही दफन हो चुकी है। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है कि मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने अनुषा आती है, मैं आंखें खोलता हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोता है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद उसकी दाढ़ी भी बढ़ जाती है और अलीज़ा उसकी ज़मानत भी करवा देती है। सिकंदर जब वहाँ से निकल आता है तो सोचता है कि आखिर किसने मेरी ज़मानत करवाई, तो अलीज़ा उनके सामने आ जाती है और उसे बताती है कि ये ज़मानत मैंने करवाई है, क्योंकि तुमने मेरी बहन के साथ तो बुरा किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सारी ज़िंदगी इसी जेल में रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम जेल के बाहर आकर के लम्हा बलम्हा मरते जाओ। अब यहाँ पर सिकंदर अपने घर जाने के बजाय वो सीधा अनुषा के पास पहुँच जाता है, यानी उस कब्रिस्तान में पहुँच जाता है जहाँ पर अनुषा दफन है। वहाँ उसके कब्र पर चला जाता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है कि अनुषा मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम वाकई जो कहती थी आज मेरे साथ वही हो रहा है, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुम पल पल मरोगे सिकंदर, आज देखो मैं पल पल मर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है और फिर वो उसकी कब्र पर लेट जाता है। तो यहाँ पर उसके साथ उसका आदमी भी होता है, तो वो भी परेशान हो जाता है कि आखिर सिकंदर को क्या हो गया है। तो वो हमज़ा को कॉल करता है, हमज़ा आता है और यहाँ पर सिकंदर को उठाता है और उसे डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। डॉक्टर चेकअप करते हैं तो बताते हैं इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से इसकी दिमागी हालत ख़राब है। तो इस वजह से हमज़ा फैसला करता है कि वो अपनी माँ और सिकंदर को बाहर के मुल्क भेजेगा, तो इसीलिए उन्होंने वीज़े पासपोर्ट सब कुछ का एहतमाम किया और फिर यहाँ पर टिकट्स उनके हवाले करवा कर के सिकंदर और अपनी माँ को इस मुल्क पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। तो ये दोनों बाहर चले जाते हैं और हमज़ा अपनी बीवी अलीज़ा को ढूंढने निकल जाती है और फिर वक्त गुजरता है कि आखिरकार उसे अपनी बीवी मिल जाती है। तब उसके हाथ 2 ट्विंस बच्चे भी हो चुके होते हैं, अच्छे खासे बड़े होते हैं। तो ये दोनों मिल के एक दूसरे को माफ़ी तलाफ़ी कर देते हैं और फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक साथ एंजॉय करने में मशगूल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप लोग ड्रामा सीरियल मोहरा का सीज़न 2 चाहते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें कि हमें सीज़न 2 चाहिए मोहरा ड्रामे का, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स करोगे तो तभी जाके आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए इंतज़ार किस बात का, अभी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे कमेंट करें कि हमें मोहरा ड्रामे का पार्ट 2 चाहिए या फिर इसका सीज़न 2 चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से खुदा और मोहब्बत भी एक ड्रामा था जियो का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, वो जब एंड हो गया तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स की थी कि इसके सीज़न 2 बनाया जाए। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जब कमेंट्स वगैरह आ गए थे तो जियो टीवी ने उसका सीज़न 2 बनाया था। जब उसका सीज़न 2 ख़त्म हो गया तो फिर से लोगों ने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाया और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक पे पोस्ट किए, सोशल मीडिया पे किए थे। तो फिर जा कर के उसका सीज़न 3 भी बनाया गया था। अब उसका सीज़न 3 भी ख़त्म हो गया है तो लोगों ने फिर से डिमांड करना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाई। अब बहुत जल्द सीज़न 4 भी देखने को मिलने वाला है। दूसरा ड्रामा था तेरे बिन, वो भी 2024 का बहुत ही पॉपुलर और हिट ड्रामा था। तो जब वो भी एंड हो गया था तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स करना शुरू कर दिया था कि इस ड्रामे का सीज़न 2 आना चाहिए और बनाना चाहिए। तो इसी तरह से
जब जियो टीवी ने देखा कि पब्लिक आवाम ये देखना चाहती है इसका सीज़न 2, इसीलिए इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, तो उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि हम इस ड्रामे का सीज़न 2 बहुत जल्द बनाएंगे। क्योंकि अब उस ड्रामे के सीज़न 2 पर काम जारी है, तो बहुत जल्द आप लोगों को तेरे बिंग का सीज़न 2 भी देखने को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह मोहरा ड्रामा भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और बहुत ही ज़्यादा हिट था। तो इस वजह से जब ये ड्रामा एंड हो गया तो लोगों की डिमांड्स भी अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग रहे हैं कि इस ड्रामे का सीज़न 2 बनाया जाए। तो इसके लिए एक ही सूरत हो सकता है कि इस ड्रामे का सीज़न 2 आ जाए, और वो ये कि आप लोगों ने आवाज़ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब करने हैं। तो तब जी जाके आप लोगों को इस ड्रामा का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मोहरा ड्रामा की टीम यही देखेगी कि क्या वाकई पब्लिक इसका सीज़न 2 चाहती है या फिर नहीं चाहते। तो इस तरह से जब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स आएंगे तो वो ज़रूर सोचेंगे कि इसका सीज़न 2 बनाया जाए। तो अगर आप यही चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लाजमी बताएं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में कि इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप साहब ने देखा, अलीज़े ने बड़े ही बड़ेपन का मज़ाहिरा करते हुए यहाँ पर सिकंदर को जेल से रिहाई दिलवा देती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने जो कुछ उसकी बहन अनुषा के साथ किया था वो तो माफ़ी का काबिल ही नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जेल पहुँचवा करके यहाँ पर सिकंदर को एहसास हो गया कि उसने अनुषा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। वो अपने भाई के सामने इस चीज़ का इकरार भी कर देता है कि मैंने ज़िद में आके, यानी उससे बदला लेने के लिए मैंने उनके साथ शादी की और उसको धोखा देने के लिए, लेकिन फिर बाद में मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन पता नहीं मेरा गरूर, मेरा तकब्बुर ने मुझे साथ नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने उसे धुतकारा और उसे तलाक दे करके अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। वो आकर के मेरे सामने चीखती रही, चिल्लाती रही कि सिकंदर, मैं तुम्हारी बच्चे की मां बनने वाली हूं, लेकिन मैंने उसकी एक भी न सुनी। मैं यही समझा कि ये झूठ बोल रही है सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रैप करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी उसकी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन फिर उसके बाद आगे क्या हो गया उनके साथ मुझे नहीं पता, और अब मुझे पता चल रहा है कि वो बेचारी तो ज़मीन के अंदर ही दफन हो चुकी है। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है कि मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने अनुषा आती है, मैं आंखें खोलता हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोता है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद उसकी दाढ़ी भी बढ़ जाती है और अलीज़े उसकी ज़मानत भी करवा देती है। सिकंदर जब वहाँ से निकल आता है तो सोचता है कि आखिर किसने मेरी ज़मानत करवाई, तो अलीज़े उनके सामने आ जाती है और उसे बताती है कि ये ज़मानत मैंने करवाई है, क्योंकि तुमने मेरी बहन के साथ तो बुरा किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सारी ज़िंदगी इसी जेल में रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम जेल के बाहर आकर के लम्हा बलम्हा मरते जाओ। अब यहाँ पर सिकंदर अपने घर जाने के बजाय वो सीधा अनुषा के पास पहुँच जाता है, यानी उस कब्रिस्तान में पहुँच जाता है जहाँ पर अनुषा दफन है। वहाँ उसके कब्र पर चला जाता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है कि अनुषा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम वाकई जो कहती थी आज मेरे साथ वही हो रहा है, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुम पल पल मरोगे सिकंदर। आज देखो मैं पल पल मर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है और फिर वो उसकी कब्र पर लेट जाता है। तो यहाँ पर उसके साथ उसका आदमी भी होता है, तो वो भी परेशान हो जाता है कि आखिर सिकंदर को क्या हो गया है। तो वो हमज़ा को कॉल करता है, हमज़ा आता है और यहाँ पर सिकंदर को उठाता है और उसे डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। डॉक्टर चेकअप करते हैं तो बताते हैं इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से इसकी दिमागी हालत ख़राब है। तो इस वजह से हमज़ा फैसला करता है कि वो अपनी माँ और सिकंदर को बाहर के मुल्क भेजेगा। तो इसीलिए उन्होंने वीज़े, पासपोर्ट सब कुछ का एहतमाम किया और फिर यहाँ पर टिकट्स उनके हवाले करवा कर के सिकंदर और अपनी माँ को इस मुल्क पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। तो ये दोनों बाहर चले जाते हैं और हमज़ा अपनी बीवी अलीज़े को ढूंढने निकल जाती है और फिर वक्त गुजरता है कि आखिरकार उसे अपनी बीवी मिल जाती है। तब उसके हाथ 2 ट्विंस बच्चे भी हो चुके होते हैं, अच्छे खासे बड़े होते हैं। तो ये दोनों मिल के एक दूसरे को माफ़ी तलाफ़ी कर देते हैं और फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक साथ एंजॉय करने में मशगूल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग ड्रामा सीरियल मोहरा का सीज़न 2 चाहते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें
और नीचे कमेंट करें कि हमें सीज़न 2 चाहिए मोहरा ड्रामे का, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स करोगे तो तभी जाके आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए इंतज़ार किस बात का, अभी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे कमेंट करें कि हमें मोहरा ड्रामे का पार्ट 2 चाहिए या फिर इसका सीज़न 2 चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से खुदा और मोहब्बत भी एक ड्रामा था जियो का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, वो जब एंड हो गया तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स की थी कि इसके सीज़न 2 बनाया जाए। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जब कमेंट्स वगैरह आ गए थे तो जियो टीवी ने उसका सीज़न 2 बनाया था। जब उसका सीज़न 2 ख़त्म हो गया तो फिर से लोगों ने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाया और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक पे पोस्ट किए, सोशल मीडिया पे किए थे। तो फिर जा कर के उसका सीज़न 3 भी बनाया गया था। अब उसका सीज़न 3 भी ख़त्म हो गया है तो लोगों ने फिर से डिमांड करना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाई। अब बहुत जल्द सीज़न 4 भी देखने को मिलने वाला है। दूसरा ड्रामा था तेरे बिन, वो भी 2024 का बहुत ही पॉपुलर और हिट ड्रामा था। तो जब वो भी एंड हो गया था तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स करना शुरू कर दिया था कि इस ड्रामे का सीज़न 2 आना चाहिए और बनाना चाहिए। तो इसी तरह से जब जियो टीवी ने देखा कि पब्लिक आवाम ये देखना चाहती है इसका सीज़न 2, इसीलिए इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, तो उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि हम इस ड्रामे का सीज़न 2 बहुत जल्द बनाएंगे। क्योंकि अब उस ड्रामे के सीज़न 2 पर काम जारी है तो बहुत जल्द आप लोगों को तेरे बिन का सीज़न 2 भी देखने को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह मोहरा ड्रामा भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और बहुत ही ज़्यादा हिट था। तो इस वजह से जब ये ड्रामा एंड हो गया तो लोगों की डिमांड्स भी अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग रहे हैं कि इस ड्रामे का सीज़न 2 बनाया जाए। तो इसके लिए एक ही सूरत हो सकता है कि इस ड्रामे का सीज़न 2 आ जाए, और वो ये कि आप लोगों ने आवाज़ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब करने हैं। तो तब जी जाके आप लोगों को इस ड्रामा का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मोहरा ड्रामा की टीम यही देखेगी कि क्या वाकई पब्लिक इसका सीज़न 2 चाहती है या फिर नहीं चाहते। तो इस तरह से जब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स आएंगे तो वो ज़रूर सोचेंगे कि इसका सीज़न 2 बनाया जाए। तो अगर आप यही चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लाजमी बताएं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में कि इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं। दोस्तों जैसे कि आप सब ने देखा, अलीज़े ने बड़े ही बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पर सिकंदर को जेल से रिहाई दिलवा देती हैं। क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने जो कुछ उसकी बहन अनुषा के साथ किया था वो तो माफ़ी का काबिल ही नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जेल पहुँचवा करके यहाँ पर सिकंदर को एहसास हो गया कि उसने अनुषा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। वो अपने भाई के सामने इस चीज़ का इकरार भी कर देता है कि मैंने ज़िद में आके, यानी उससे बदला लेने के लिए मैंने उनके साथ शादी की और उसको धोखा देने के लिए, लेकिन फिर बाद में मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन पता नहीं मेरा गरूर, मेरा तकब्बुर ने मुझे साथ नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने उसे धुतकारा और उसे तलाक दे करके अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। वो आकर के मेरे सामने चीखती रही, चिल्लाती रही कि सिकंदर मैं तुम्हारी बच्चे की मां बनने वाली हूं, लेकिन मैंने उसकी एक भी न सुनी। मैं यही समझा कि ये झूठ बोल रही है सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रैप करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी उसकी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन फिर उसके बाद आगे क्या हो गया उनके साथ मुझे नहीं पता, और अब मुझे पता चल रहा है कि वो बेचारी तो ज़मीन के अंदर ही दफन हो चुकी है। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है कि मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने अनुषा आती है, मैं आंखें खोलता हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोता है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद उसकी दाढ़ी भी बढ़ जाती है और अलीज़े उसकी ज़मानत भी करवा देती है। सिकंदर जब वहाँ से निकल आता है तो सोचता है कि आखिर किसने मेरी ज़मानत करवाई, तो अलीज़े उनके सामने आ जाती है और उसे बताती है कि ये ज़मानत मैंने करवाई है, क्योंकि तुमने मेरी बहन के साथ तो बुरा किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सारी ज़िंदगी इसी जेल में रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम जेल के बाहर आकर के लम्हा बलम्हा मरते जाओ। अब यहाँ पर सिकंदर अपने घर जाने के बजाय वो सीधा अनुषा के पास पहुँच जाता है, यानी उस कब्रिस्तान में पहुँच जाता है जहाँ पर अनुषा दफन है। वहाँ उसके कब्र पर चला जाता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है कि अनुषा मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम वाकई जो कहती थी आज मेरे साथ वही हो रहा है,
क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुम पल पल मरोगे सिकंदर, आज देखो मैं पल पल मर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है और फिर वो उसकी कब्र पर लेट जाता है। तो यहाँ पर उसके साथ उसका आदमी भी होता है, तो वो भी परेशान हो जाता है कि आखिर सिकंदर को क्या हो गया है। तो वो हमज़ा को कॉल करता है, हमज़ा आता है और यहाँ पर सिकंदर को उठाता है और उसे डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। डॉक्टर चेकअप करते हैं तो बताते हैं इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से इसकी दिमागी हालत ख़राब है। तो इस वजह से हमज़ा फैसला करता है कि वो अपनी माँ और सिकंदर को बाहर के मुल्क भेजेगा। तो इसीलिए उन्होंने वीज़े पासपोर्ट सब कुछ का एहतमाम किया और फिर यहाँ पर टिकट्स उनके हवाले करवा कर के सिकंदर और अपनी माँ को इस मुल्क पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। तो ये दोनों बाहर चले जाते हैं और हमज़ा अपनी बीवी हवलीजे को ढूंढने निकल जाती है और फिर वक्त गुजरता है कि आखिरकार उसे अपनी बीवी मिल जाती है। तब उसके हाथ 2 ट्विंस बच्चे भी हो चुके होते हैं, अच्छे खासे बड़े होते हैं। तो ये दोनों मिल के एक दूसरे को माफ़ी तलाफ़ी कर देते हैं और फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक साथ एंजॉय करने में मशगूल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप लोग ड्रामा सीरियल मोहरा का सीज़न 2 चाहते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें कि हमें सीज़न 2 चाहिए मोहरा ड्रामे का, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स करोगे तो तभी जाके आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए इंतज़ार किस बात का, अभी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे कमेंट करें कि हमें मोहरा ड्रामे का पार्ट 2 चाहिए या फिर इसका सीज़न 2 चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से खुदा और मोहब्बत भी एक ड्रामा था जियो का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, वो जब एंड हो गया तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स की थी कि इसके सीज़न 2 बनाया जाए। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जब कमेंट्स वगैरह आ गए थे तो जियो टीवी ने उसका सीज़न 2 बनाया था। जब उसका सीज़न 2 ख़त्म हो गया तो फिर से लोगों ने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाया और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक पे पोस्ट किए, सोशल मीडिया पे किए थे। तो फिर जा कर के उसका सीज़न 3 भी बनाया गया था। अब उसका सीज़न 3 भी ख़त्म हो गया है तो लोगों ने फिर से डिमांड करना शुरू कर दिया है। तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाई। अब बहुत जल्द सीज़न 4 भी देखने को मिलने वाला है। दूसरा ड्रामा था तेरे बिन, वो भी 2024 का बहुत ही पॉपुलर और हिट ड्रामा था। तो जब वो भी एंड हो गया था तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स करना शुरू कर दिया था कि इस ड्रामे का सीज़न 2 आना चाहिए और बनाना चाहिए। तो इसी तरह से जब जियो टीवी ने देखा कि पब्लिक आवाम ये देखना चाहती है इसका सीज़न 2, इसीलिए इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, तो उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि हम इस ड्रामे का सीज़न 2 बहुत जल्द बनाएंगे। क्योंकि अब उस ड्रामे के सीज़न 2 पर काम जारी है तो बहुत जल्द आप लोगों को तेरे बिन का सीज़न 2 भी देखने को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह मोहरा ड्रामा भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और बहुत ही ज़्यादा हिट था। तो इस वजह से जब ये ड्रामा एंड हो गया तो लोगों की डिमांड्स भी अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग रहे हैं कि इस ड्रामे का सीज़न 2 बनाया जाए। तो इसके लिए एक ही सूरत हो सकता है कि इस ड्रामे का सीज़न 2 आ जाए, और वो ये कि आप लोगों ने आवाज़ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब करने हैं। तो तब जी जाके आप लोगों को इस ड्रामा का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मोहरा ड्रामा की टीम यही देखेगी कि क्या वाकई पब्लिक इसका सीज़न 2 चाहती है या फिर नहीं चाहते। तो इस तरह से जब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स आएंगे तो वो ज़रूर सोचेंगे कि इसका सीज़न 2 बनाया जाए। तो अगर आप यही चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लाजमी बताएं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में कि इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं। दोस्तों जैसे कि आप साहब ने देखा, अलीज़े ने बड़े ही बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पर सिकंदर को जेल से रिहाई दिलवा देती हैं। क्योंकि यहाँ पर सिकंदर ने जो कुछ उसकी बहन अनुषा के साथ किया था वो तो माफ़ी का काबिल ही नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जेल पहुँचवा करके यहाँ पर सिकंदर को एहसास हो गया कि उसने अनुषा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। वो अपने भाई के सामने इस चीज़ का इकरार भी कर देता है कि मैंने ज़िद में आके यानी उससे बदला लेने के लिए मैंने उनके साथ शादी की और उसको धोखा देने के लिए, लेकिन फिर बाद में मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन पता नहीं मेरा गरूर, मेरा तकब्बुर ने मुझे साथ नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने उसे धुतकारा और उसे तलाक दे करके अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। वो आकर के मेरे सामने
चिल्लाती रही कि सिकंदर, मैं तुम्हारी बच्चे की मां बनने वाली हूँ, लेकिन मैंने उसकी एक भी ना सुनी। मैं यही समझा कि ये झूठ बोल रही है सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रैप करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी उसकी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन फिर उसके बाद आगे क्या हो गया उनके साथ मुझे नहीं पता, और अब मुझे पता चल रहा है कि वो बेचारी तो ज़मीन के अंदर ही दफन हो चुकी है। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है कि मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने अनुषा आती है, मैं आंखें खोलता हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोता है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद उसकी दाढ़ी भी बढ़ जाती है और अलीज़ा उसकी ज़मानत भी करवा देती है। सिकंदर जब वहाँ से निकल आता है तो सोचता है कि आखिर किसने मेरी ज़मानत करवाई, तो अलीज़ा उनके सामने आ जाती है और उसे बताती है कि ये ज़मानत मैंने करवाई है, क्योंकि तुमने मेरी बहन के साथ तो बुरा किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सारी ज़िंदगी इसी जेल में रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम जेल के बाहर आकर के लम्हा बलम्हा मरते जाओ। अब यहाँ पर सिकंदर अपने घर जाने के बजाय वो सीधा अनुषा के पास पहुँच जाता है, यानी उस कब्रिस्तान में पहुँच जाता है जहाँ पर अनुषा दफन है। वहाँ उसके कब्र पर चला जाता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है कि अनुषा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम वाकई जो कहती थी आज मेरे साथ वही हो रहा है, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुम पल पल मरोगे सिकंदर। आज देखो मैं पल पल मर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है और फिर वो उसकी कब्र पर लेट जाता है। तो यहाँ पर उसके साथ उसका आदमी भी होता है, तो वो भी परेशान हो जाता है कि आखिर सिकंदर को क्या हो गया है। तो वो हमज़ा को कॉल करता है, हमज़ा आता है और यहाँ पर सिकंदर को उठाता है और उसे डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। डॉक्टर चेकअप करते हैं तो बताते हैं इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से इसकी दिमागी हालत ख़राब है। तो इस वजह से हमज़ा फैसला करता है कि वो अपनी माँ और सिकंदर को बाहर के मुल्क भेजेगा। तो इसीलिए उन्होंने वीज़े, पासपोर्ट सब कुछ का एहतमाम किया और फिर यहाँ पर टिकट्स उनके हवाले करवा कर के सिकंदर और अपनी माँ को इस मुल्क पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। तो ये दोनों बाहर चले जाते हैं और हमज़ा अपनी बीवी अलीज़ा को ढूंढने निकल जाती है। और फिर वक्त गुजरता है कि आखिरकार उसे अपनी बीवी मिल जाती है। तब उसके हाथ 2 ट्विंस बच्चे भी हो चुके होते हैं, अच्छे खासे बड़े होते हैं। तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे को माफ़ी तलाफी कर देते हैं और फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक साथ एंजॉय करने में मशगूल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग ड्रामा सीरियल मोहरा का सीज़न 2 चाहते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें कि हमें सीज़न 2 चाहिए मोहरा ड्रामे का, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स करोगे तो तभी जाके आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए इंतज़ार किस बात का, अभी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे कमेंट करें कि हमें मोहरा ड्रामे का पार्ट 2 चाहिए या फिर इसका सीज़न 2 चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से खुदा और मोहब्बत भी एक ड्रामा था जियो का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, वो जब एंड हो गया तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स की थी कि इसके सीज़न 2 बनाया जाए। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जब कमेंट्स वगैरह आ गए थे तो जियो टीवी ने उसका सीज़न 2 बनाया था। जब उसका सीज़न 2 ख़त्म हो गया तो फिर से लोगों ने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाया और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक पे पोस्ट किए, सोशल मीडिया पे किए थे। तो फिर जाकर के उसका सीज़न 3 भी बनाया गया था। अब उसका सीज़न 3 भी ख़त्म हो गया है तो लोगों ने फिर से डिमांड करना शुरू कर दिया है। तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाई। अब बहुत जल्द सीज़न 4 भी देखने को मिलने वाला है। दूसरा ड्रामा था तेरे बिन, वो भी 2024 का बहुत ही पॉपुलर और हिट ड्रामा था। तो जब वो भी एंड हो गया था तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स करना शुरू कर दिया था कि इस ड्रामे का सीज़न 2 आना चाहिए और बनाना चाहिए। तो इसी तरह से जब जियो टीवी ने देखा कि पब्लिक आवाम ये देखना चाहती है इसका सीज़न 2, इसीलिए इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, तो उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि हम इस ड्रामे का सीज़न 2 बहुत जल्द बनाएंगे। क्योंकि अब उस ड्रामे के सीज़न